सो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता क्या है? सबसे पहले रिवर्सल का मैंने आपको कल बताया था। रिवर्सल ये होता है कि ये एक लाइन है, मार्केट इस एरिया को अगर प्राइस आके एक सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट, यानी कि ये प्राइस के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है। और अगर प्राइस किसी भी सपोर्ट पर आके वहाँ पर ग्रीन कैंडल देती है तो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये प्राइस की सपोर्ट है और सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल पे हमने बाय करना होता है। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर आके उसको ब्रेक कर देती है जस्ट लाइक दिस, तो कभी भी आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी। हमने किस चीज़ का वेट करना है? हमने रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि ये अगर प्राइस का प्रीवियस सपोर्ट थी, तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगी तो ये इसके लिए किस चीज़ का काम करेगी? अब रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। इसी तरीके से अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती है और अब दोबारा इस पे आती है तो अब ये इसके लिए किस चीज़ का काम करेगी? और का। सपोर्ट का। इट मीन्स दिस इज ब्रेकआउट एंड दिस इज रीटेस्ट। तो हमने हमेशा जो ट्रेड होती है वो ब्रेकआउट पे कभी नहीं करनी। आपने हमेशा रीटेस्ट के ऊपर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अब मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी चार्ट के ऊपर, जीबीपी जेपीवाई के चार्ट पे। तो सबसे पहले उसी एग्जांपल का मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट की क्या थी? ये वाला पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट है सर। सपोर्ट है ना? आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू की वीडियो देखी थी जो मैंने आपको कल बोला था? जी सर। मैंने आपको कहा था ना ट्रेडिंग व्यू की वीडियो देख लेनी है। वो आप लोगों ने देखी थी ट्रेडिंग व्यू की वीडियो यूट्यूब पे? जी सर, देखी थी वीडियो। सर मैंने नहीं देखी, कल ज्वाइन नहीं की थी, दूसरे बैच से आए हैं। जिसने देख ली थी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी ना, तो आज आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आना है इस क्लास के बाद। ये कोर्स है ट्रेडिंग व्यू कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसको कंप्लीट देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सपोर्ट है मार्केट की। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक कर दिया तो जाने दें। माइक म्यूट कर दें। अब सपोर्ट को अब सपोर्ट को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस जगह पे, तो अब आपने वेट करना है कि प्राइस वापस आए और रीटेस्ट करे। वही वही चीज़ हुई कि ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आई, तो फिर हमने यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई। स्टॉप लॉस इस रीटेस्ट के ऊपर, और टारगेट हमने नेक्स्ट सपोर्ट रखना है वो मार्केट के लिए ये है और इससे पीछे है। और उसके बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई और उसके बाद ड्रॉप करके सीधा आपके टारगेट तक। एक चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा हमेशा एनालिसिस करते हुए, कि जहाँ से आपने सेल किया है लाजमी नहीं है कि मार्केट वहीं से नीचे जाए, या यहाँ से आपने बाय किया लाजमी नहीं है वहीं से ऊपर जाए। ये प्राइस आप नहीं चला रहे, ये स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर चला रहे हैं। तो जहाँ से आप लोग बाय करेंगे तो फिर आपने सब्र लेना है, सब्र से काम लेना है, इंतज़ार करना है कि मार्केट या तो आपकी डायरेक्शन में जाए। अगर नहीं जाती तो वो थोड़ा सा रुक रुक के जाएगी। बाय की कैंडल बन गई, फिर सेल की बनी, फिर बाय की बनी, फिर सेल। इस तरीके से जाके मार्केट आपका टारगेट हिट करेगी। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखें ये कितनी परफेक्ट एग्जांपल है। ये प्राइस की एक सपोर्ट थी। ये सपोर्ट क्यों थी? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने के बाद सहारा लिया था और फिर ऊपर गई थी। इस जगह पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, वापस आई रीटेस्ट करने, और इस रेड कैंडल पे आपने सेल करना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और उसके बाद मार्केट के अंदर ड्रॉप आपके सामने है। यहाँ पर देखें, सपोर्ट थी, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, वापस गई, तो हम ट्रेड करेंगे रीटेस्ट पे। यहाँ से सेल, स्टॉप लॉस ऊपर, प्राइस ड्रॉप। उसके बाद दोबारा क्या हुआ? फिर नीचे आई। ये अब मार्केट की सपोर्ट थी, दोबारा सपोर्ट पे गई, फिर ड्रॉप। फिर उसके बाद ये सपोर्ट थी, फिर रीटेस्ट किया, फिर ड्रॉप। अब देखें इस चार्ट के ऊपर आपको इसने 1 2 3 तीन ट्रेड्स कॉन्टिन्यूसली दी हैं एक ही कंसेप्ट पे। ठीक है, और देखते हैं। इस जगह पे देखें, ये मार्केट की एक सपोर्ट थी, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, वापस गई, दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर की रेजिस्टेंस बनाया, प्रीवियस सपोर्ट
बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, और उसके बाद ड्रॉप। फिर उसके बाद अगेन देखें, ये मार्केट की सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट किया एंड बूम। सो रीटेस्ट के ऊपर आपको बहुत मज़े की ट्रेड मिलेंगी। यहाँ पर देखें, ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, एज अ सपोर्ट लिया, इस ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग पे बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ऑल द वे टू। ट्रेडिंग बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा आसान है। लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट ऐड करके, उसके बाद साइकोलॉजी को इतनी इन्वॉल्व करके, हर चीज़ को करके। अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी। सो जितना आपको इजी बना के रखेंगे, उतने चांसेस हैं आपके आगे जाने के। जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उतने चांसेस हैं कि आप इसमें फेल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मैंने आपको समझा दिया, अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर मेरा एक कंफर्मेशन क्वेश्चन है। हम्म। सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर जब रीटेस्ट के लिए मार्केट आती है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करेगी, उससे पहले भी मतलब मार्केट रिवर्सल ले सकती है, और उस पॉइंट को हम मतलब रीटेस्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे। जी बिल्कुल, जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, अगर मार्केट उसके पास आ रही है तो वो उसके लिए एज अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम लाजमी करेगा। और अगर उस पॉइंट तक नहीं आ रही, फॉर इंस्टेंस अगर 4000 समथिंग 200 समथिंग पर वैल्यू है और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं आ रही, उससे पहले ही रिटर्न कर रही है, तो वो भी मतलब लाइक रीटेस्ट कहलाएगा? नहीं, देखें, अब ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और यहीं से ऊपर चली गई, ये रीटेस्ट नहीं है। जी। रीटेस्ट यहाँ पे आती तो ओके। होता। अब यहाँ से ऊपर गई है तो हमने ट्रेड कैसे करनी थी? डेफिनेटली अभी हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर वो नीचे आती है तो रीटेस्ट पे हमने कैसे एंट्री करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पे अगर नहीं आती तो कैसे एंट्री आप कर सकते हैं। जी। अच्छा, देन वो रीटेस्ट नहीं है, मेरा बस ना कंफर्मेशन ना, क्वेश्चन ये रीटेस्ट नहीं कहलाएगा अंटिल ना अनलेस ना, वो उस पॉइंट तक ना आए। नहीं नहीं, वो रीटेस्ट नहीं है। वो रीटेस्ट देखें, नाम से चलो पता चल ठीक रहा है। है ना, री टेस्ट, यानी कि कोई चीज़ टेस्ट हुई, अब वो दोबारा रीटेस्ट हो रही है। तो रीटेस्ट का मतलब ये है कि एक दफ़ा टेस्ट और दोबारा सेकंड टाइम रीटेस्ट। तो अगर मार्केट ने एक दफ़ा टेस्ट ओके। कर दी और दोबारा उस पर आई ही नहीं है, तो वो रीटेस्ट नहीं हो सकता फिर। ठीक, थैंक यू। सर ये 2 दफा रीटेस्ट हो सकता जी बिल्कुल, ऐसे, है ऐसे? हाँ सर जी। दोबारा टेस्ट सर करें? मेरे क्वेश्चन था सर। ऐसे भी हो सकता है। इधर सर फिर अभी क्या करेंगे? हम ऐसे इधर ये करेंगे कि जब मार्केट रीटेस्ट करने आई है ना, और यहाँ से हमें बाय मिल गई है, तो हमने इधर से बाय कर लिया है। अभी मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई है कि यहाँ से लाजमी नहीं है कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगी। प्राइस जी अगर सर। आपने इधर स्टॉप लॉस लगाया है और वापस भी आ रही है इसको रीटेस्ट को दोबारा से टेस्ट करने के लिए, तो हमारी ट्रेड इंटर है यहाँ से, वो थोड़ा माइनस हम्म, में आई और उसके बाद जाके आपको टारगेट हिट करेगी। इधर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है सर? स्टॉप लॉस हिट तब हो सर सकता है जब आपने स्टॉप, भाई एक मिनट पहले आंसर दे दूं फिर पूछना। स्टॉप लॉस तब हिट हो सकता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस इधर जोड़ के लगाया हुआ है। अगर जी आपने सर। स्टॉप लॉस अच्छी जगह पे लगाया हुआ है, तो मार्केट आके इस पॉइंट से सपोर्ट लेगी और फिर वहीं से ऊपर जाना उसका लाजमी है। लेकिन जी मैं सर। आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि हर चीज़ 100% नहीं होती। हो जी सर। सकता है आके स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा ऊपर जा सकती है। तो इट जी डजेंट सर। मीन कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। इस तरह के सिनेरियोज होते हैं कभी कभार। ज़्यादातर मार्केट उस सपोर्ट को अगर उसने अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वहाँ से ऊपर जाएगी। तो फिर आपने ट्रेड इसी के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर 10 में से 8 दफ़ा ऐसे हो रहा है और 2 दफ़ा ऐसे हो रहा है, तो हमने 2 दफ़ा की वजह से इस 8 दफ़ा को छोड़ना नहीं है। जी सर। अब क्वेश्चन करो आप, किसका क्वेश्चन था? सर मैंने ये पूछना था, अगर हमने एक जोन ड्रा किया हुआ है 15 मिनट पे, और मार्केट दोबारा टेस्ट करने आती है और वो सिर्फ जस्ट जोन को टच कर देती है, करने के बाद वापस चली जाती है, क्या हम दोबारा से वहां पे ट्रेड ले सकते हैं या नहीं? आपका क्वेश्चन ये है कि ये एक सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट पर एक दफ़ा ऊपर गई वापस आई, फिर ऊपर गई फिर वापस आई, अब दोबारा वापस आ गया, तो क्या ट्रेड ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने जोन ड्रा किया हुआ है,
अगर मार्केट वहां पे टेस्ट करने के लिए आती है और उस वो अपनी वीक या वहां पे टच करके वापस चली जाती है, तो क्या दोबारा हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं? रीटेस्ट की बात कर रहे हैं या सपोर्ट पे आके रिवर्सल की बात कर रहे हैं? वही रिवर्सल की बात कर रहा हूँ सर। तो वही अभी तो मैंने भाई यही तो बोला है ना, ये देखें, चार्ट नज़र आ रहा है मेरा? जी सर। ये देखें, ये आप पूछ रहे हैं ना कि अगर सपोर्ट जो आपका जोन है इसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रही है और दोबारा आ रही है तो क्या हम यहाँ से ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं ना? जी। अच्छा सर, ये कितनी दफा मतलब कि टेस्ट करती है तो हम उसको ले सकते हैं? मतलब कि हम इससे मानते हैं कि यहाँ पे हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं? मैं बताता हूँ, देखें, एक बुक है जिसका नाम है 39 हैबिट्स, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, द मोर द सपोर्ट विल बी टेस्टेड द ग्रेटर द चांस इट विल बी ब्रोकन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि वो टूट सकता है, ब्रेक हो रहा है। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि एक शीशे का टेबल है, उसके ऊपर आप अगर हथौड़े के साथ एक दफ़ा मारेंगे तो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, दूसरी दफ़ा मारेंगे और क्रैक्स आ जाएंगे, जितनी दफ़ा हिट करते रहेंगे उतना वो वीक होता जाएगा, तो इट मीन्स वो किसी भी टाइम पे टूट सकता है। सेम चीज़ है कि सपोर्ट अगर बार बार टेस्ट हो रही है तो वो बार बार कमज़ोर होती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी दफ़ा ट्रेड ले सकते हैं। अब देखें, उसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर प्राइस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है कि ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे। अब देखें इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि पहले बायर्स उसको इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर बायर्स इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर इतना, फिर इतना। इट मीन्स कि भाई ये सपोर्ट टूटने वाली है, इसमें बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो सपोर्ट प्रॉपर ऐसे चल रही है, कैसे, ऐसे वापस आई, फिर ऐसे चलेगी, फिर आई, फिर फिर आप उस पर कर सकते हैं, ये हम आगे इसको पढ़ेंगे, रेंज या अक्यूमुलेशन, कंसल्टेशन। तो अगर मार्केट बड़े बड़े मूव दे रही है ना सपोर्ट से, तो इसका मतलब है उस सपोर्ट में जान है। लेकिन अगर वो सपोर्ट आके इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर उससे आपने साइड पे हो जाना है। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी दफ़ा सपोर्ट टेस्ट हो रही है चांसेस हैं कि वो उतनी दफ़ा ब्रेक होने के बहुत ख़तरा है उस पर, तो इसलिए आपने फिर उस पर साइड पे रहना है। ओके ओके सर। अब इसके बाद रीटेस्ट का आपको समझ आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है उसमें? ठीक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ज़्यादा तो नहीं आगे पढ़ा दूँ ना? जी सर, पढ़ा दे। ट्रेंड्स एंड देयर टाइप्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है जो भी चीज़ मार्केट में इन होती है। कपड़ों का ट्रेंड होता है, मूवीज़ का ट्रेंड होता है, स्टाइल का ट्रेंड होता है, हर चीज़ का ट्रेंड होता है, ठीक है? गानों का, म्यूज़िक का, मतलब किसी न किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा होता है पाकिस्तान में, ठीक है? खास तौर पे पाकिस्तान में तो हर तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं, ठीक है? कभी नादिया, तो कभी फलाना, तो कभी टमकाना। टिकटॉक के ऊपर आप देखें तो हर दिन कोई ना कोई नया शगुफा चल रहा होता है। तो अब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं होते, वो सिर्फ 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज, ठीक है? बुलिश ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जिसमें मार्केट अब बाय की तरफ जा रही हो। बेरिश ट्रेंड का मतलब होता है जिसमें सेल में आ रही हो। सर तीसरा आपकी होता है आवाज दूर से आ रही है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है? अब तीनों ट्रेंड्स का बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंसल्टेशन को, क्योंकि ये सबसे इजी है। कंसल्टेशन का मतलब होता है साइडवेज। अब प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, और फिर ऊपर चली गई, फिर इस तरह। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो एक इस तरह से और एक इस तरह। मार्केट एक रेंज में चल, ऐसे ही है, मार्केट एक रेंज में चल रही है। इसको बेसिकली कहा जाता है कंसोलिडेशन। सबसे ज़्यादा जूस आप इससे निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप इस रेंज में, और सबसे ज़्यादा इजी प्रॉफिट इस रेंज में बन सकता है। कैसे? सबसे पहले आपको पता चल गया कि मार्केट में एक रेंज स्टार्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जब भी प्राइस इस रेंज के टॉप पे जाए ना, आपने यहाँ पर सेलिंग का वेट करना है, किसी भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का। आपने वहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करनी। स्टॉप लॉस आपने इस रेंज के ऊपर लगाना है, और टारगेट अगर आपने
इस रेंज का बॉटम रखना है। अब यहाँ पर एक स्मार्ट टेक्निक हम यूज़ करेंगे। अगर ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आपने टारगेट इसके 50% का एरिया रखना है। यानी कि कैसे, जैसे आपने ये रेंज देखा 100 पिप्स की है, तो आप पहला टारगेट रख लें 50 पिप्स इधर, ठीक है। और दूसरा टारगेट आप इस रेंज का लो से थोड़ा सा ऊपर रख लें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मार्केट रेंज के बॉटम पे आपको मिलती है इधर, और आपको यहाँ पे कोई बाय का मोमेंटम दिखाती है, कोई नीचे से रिजेक्शन दिखाती है, तो हम इधर से बाय की ट्रेड लगाएंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के ऐसे। सेम सिनेरियो, टारगेट 50 और फिर हाई। अब आपने ये नहीं करना कि टारगेट हाई है तो बिल्कुल टॉप पे रख दें। बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्राइस आपके टारगेट के पास से ही थोड़ा सा नीचे से रिवर्स कर जाएगी। तो हमेशा जो आपका टारगेट हो उससे थोड़ा सा नीचे टारगेट रखा करें, और स्टॉप लॉस जिधर आपका हो उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस भी रखा करें। यानी कि प्रॉफिट को थोड़ा कम कर लिया करें और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, आप जैसे इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट से बेहतर है आप यहाँ पे रख लें, और यहाँ पे स्टॉप लॉस से बेहतर है आप यहाँ पे रख लें। ठीक है, तो ये एक बेसिकली टेक्निक होती है कि आपका अक्सर ऐसा होता है कि सर हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चली गई है, ये हमारा टेक प्रॉफिट के पास से वापस आ गई है, तो ये मसला आपका इस वजह से सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? ऑल क्लियर? सर जी सर, क्लियर है। कंसोलिडेशन ही रेंजिंग भी कहलाता है? एक ही चीज़ के तीन चार नाम है, रेंज, साइडवेज, कंसोलिडेशन। ओके, ये मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। यस। थैंक यू। अब इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, यानी कि सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको डराने के लिए भी की जाती है। जैसे देखें, आप सब ने सोचा कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, बताएं क्या करेंगे? सर सेल। अभी तक आपने सोचा हुआ सेल करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि अभी मार्केट इधर है, अभी भी आप सेल करेंगे यहाँ से, सॉरी बाय करेंगे यहाँ से? नो सर, सेल। नहीं, नो, क्या करेंगे? एक मिनट, यहाँ पे आप नहीं टेस्ट कर, ब्रेकआउट वेट कर लिया। करेंगे। नहीं अभी ये ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ, ये अभी इधर है, इधर है, थोड़ा सा ऊपर है, इधर है। क्या आप इधर बाय करेंगे? नो यस सर। सर, कर सकते नहीं, हैं बाय। सर नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं करेंगे, करना नहीं। चाहिए। आप करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने आपने पहले सोचा था कि आप बाय करेंगे, लेकिन जब आपने देखी कि भाई ये तो कुछ खतरनाक सी कैंडल बन रही है इतनी बड़ी, फिर आप कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। इस कैंडल को देख के आप डर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही सीधा ऊपर, और आप फिर अफसोस करेंगे कि काश इधर बाय कर लिया होता। ठीक है, अब ये हुआ क्यों आपके साथ? ये हुआ इसलिए कि जो आपने यहाँ पर प्लान किया था ना, वो ट्रेड प्लान था। जो यहाँ पर आपने किया वो इमोशनल प्लान था, इस इतनी बड़ी कैंडल को देख के, क्योंकि आप डर गए। तो डरना क्या होता है? इमोशन होता है। इसलिए जो आपने प्लान पहले किया है उसी को आपने फॉलो करना है। तो भाई ऐसी कैंडल बने या जैसी बने, अगर वो इस जोन से ऊपर है तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। किस चीज़ का वेट करके? नेक्स्ट ग्रीन कैंडल को देख के आपने यहाँ से बाय करना है। ठीक है, समझ आ गई? सर ग्रीन कैंडल को देख के बाय करना है या बस बाय कर लेना है? नहीं नहीं, ग्रीन जाहिर सी बात है, कंफर्मेशन को देख के करना है ना, ऐसे तो नहीं। वो बड़ी बन जाए वो जैसे आपने बताया। इस ग्रीन कैंडल को, जो भी रेड के बाद ग्रीन कैंडल बने ना, उस पर बाय करना है। अगर सर ये ग्रीन ग्रीन कैंडल भी इतनी बने कि ये प्रीवियस कैंडल की हाफलेस बने, मतलब यहीं पे हाफ पे क्लोजिंग दें, देन फिर आप डायरेक्शन की ट्रेड लें। नहीं 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 नहीं, अगर ये यहाँ पे छोटी कैंडल भी बन रही है ना ग्रीन, अब ये ना हो ना ऐसी यस कैंडल सर। बने और आप क्या, सर ने बोला था ग्रीन कैंडल तो बाय। थोड़ा सा सर नो ने तो नो बोला सर, था, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना है। अब कैंडल हो नहीं नहीं थोड़ी सर, सी अगर इसकी हाफ आएगी तब ही हम वो करेंगे। ऐसे, ऐसे ऐसे। अब अगर ऐसी बन जाएगी तो फिर तो बाय नहीं करना ना, क्योंकि यहाँ से बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं इतना सर, बड़ा सर हो जाएगा, सिंगल। टेक प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है।
यस सर। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है ना? यस सर। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट लेके आते हैं। कभी कभार ये होता है कि आप यहाँ से बाय करेंगे इस पॉइंट से, और बाय करना भी चाहिए। स्टॉप लॉस आपने इधर लगाया है, अगली ही कैंडल नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं करना, ना फिर बाय की ट्रेड लेनी है ना सेल की लेनी है। अगर नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर आ जाती है और वापस ऊपर आने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आपने री एंट्री कर लेनी है। समझ आई? कि अगर इन केस स्टॉप लॉस आपका हिट करने के बाद मार्केट दोबारा वापस आके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आप अपनी री एंट्री कर सकते हैं विद इसके स्टॉप लॉस के साथ ऐसे, और टारगेट आपने सेम रखना है। और अगर फिर आगे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपने ट्रेड नहीं करनी। यानी कि सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपके पास एक ट्रेड का मार्जिन है। अगर आपने यहाँ से बाय किया, ऊपर गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दोबारा ऊपर आके क्लोज हो गई, तो आप दोबारा से बाय का चांस ले सकते हैं। ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई? आ गया सर। समझ आ गई है? अनम, आपको समझ आई है? जी सर, थैंक यू। ठीक है, वकास आपको? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ आपने ऊपर वाली साइड पे भी अप्लाई करनी है। मैं वहाँ पर डिटेल में नहीं बताता, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। अगर यहाँ से आपको रेड कैंडल मिली, आपने सेल कर दिया, और मार्केट जाके आपका एस एल हिट करने के बाद दोबारा नीचे क्लोज होगी, तो री एंट्री आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, और फिर हम आते हैं बुलिश और बेरिश ट्रेंड पे। अब बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है बुलिश, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन टेक्निकली ज़ुबान में हम इसको देखेंगे, प्राइस ऊपर गई, ड्रॉप हुई, ऊपर गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर ऊपर गई। आपने देखा होगा ट्रेंड ऐसे बनता है, कभी भी मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती, ऐसे वेव्स में मूव करती है। ऐसा ही है? जी सर। जी सर। अब ये जो वेव्स में मूव करती है ना, ये क्यों मूव करती है? उसका सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ये हमारे पास है सबसे पहले, ये जो मेन मूव है ना, ये वाली इसको कहते हैं इम्पल्स। नोट करें अपने पास, इसको कहते हैं इम्पल्स। और ये जो मार्केट नीचे आती है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट, 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 इम्पल्स, सर, आपकी रिट्रेसमेंट। आवाज कभी बहुत दूर से आती है सर, कभी साथ आती है सर। सबके साथ ऐसे हो रहा है या एक बंदे के साथ हो रहा है? सर ठीक है अब। ठीक आ रही है? फिर आपका इंटरनेट का इशू है, आप अपना इंटरनेट ठीक है। अब ये देखें, ये इम्पल्स है, सॉरी, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, उसमें क्या होता है? इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बुलिश और बेरिश ट्रेंड बनता है। बुलिश बेरिश ट्रेंड के अंदर अगर मैं ये बोलूँ कि ये मार्केट का हाई है, तो कोई गलत बात तो नहीं मैं बोलूँगा, ऐसा ही है? यस सर। और अगर इसको भी मैं हाई बोल दूँ तो फिर भी मैं सही बात कर रहा हूँ, और इसको भी मैं हाई बोल दूँ फिर भी सही कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है कि मार्केट क्या कर रही है? हायर हाइज बना रही है, हायर हाइज ही बना रही है ना। यस सर। तो जब भी प्राइस हायर हाइज बना रही होगी, तो इट मीन्स कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो है बुलिश। ये मार्केट का लो है, ये भी लो है, और नेक्स्ट भी लो है। तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है? लोअर लोज बना रही है। तो जब भी मार्केट हायर हाइज बनाएगी तो अप ट्रेंड होगा, जब भी मार्केट लोअर लोज बनाएगी तो इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। इस तरीके से आप तीनों ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ये कोई मुश्किल चीज़ है? नो सर। ठीक है, अब तीन तरह के ट्रेंड मैंने आपको बताए हैं, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज। साइडवेज में ट्रेड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, और बीच में पैसा ही पैसा।
ऊपर जाएंगे सेल, नीचे आएगी बाय, ऊपर गए सेल, नीचे आए बाय। बस इस तरह सिंपल वे में आपने जब तक रेंज चल रही है तब तक आपने उससे पैसा निकालना है। और स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब ये रेंज टूटी ना, तो अगर आपने 10 ट्रेड्स में जो बनाया होगा वो एक ट्रेड में आप उड़ा देंगे, इसलिए स्टॉप लॉस को रेंज में लाजमी यूज़ करना है। अब चार्ट पे जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं साइडवेज की, और उसके बाद अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की। आप लोगों के डेमो अकाउंट्स बने हुए हैं सबके? यस जी सर। सर। जी सर। सर। प्राइम एक्सबीटी पे ही बनाया हुआ है सबने? जी सर। जी सर, उसी पे बनाया जो आपने लिंक सेंड किया था ग्रुप में। बस ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, जब आप डेमो पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी, मैं इंडिविजुअल एक सेशन लूँगा। सेशन इस तरह से लूँगा कि जब हमारी 4-5 क्लासेस हो जाएंगी ना, तो फिर मैं एक दिन आपको बोलूँगा कि वकास आपने क्लास ज्वाइन करनी है, बाकी किसी ने नहीं करनी। फिर आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे अपने डेमो के स्टैट्स दिखाने हैं। फिर मैंने क्लास लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल जवाद के साथ, मैंने आपको कहना है इंडिविजुअल हर किसी से 2-2 4-4 5-5 मिनट में चेक करूँगा लाइव अकाउंट पे जाने से पहले। तो इसलिए सबके अकाउंट प्राइम एक्सबीटी पे होने चाहिए। डेमो पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। 500,000 का अकाउंट बना लेना है ताकि उस पर आपकी ग्रिप अच्छी हो, तो लाइव पे हम जाएं तो फिर लाइव पे हमें लॉस ना हो, हम इंशाल्लाह स्टार्ट ही प्रॉफिट से करें। सर प्राइम एक्सबिलिटी जो है वो MT5 कैसे ऐड करते हैं? मैंने आप देखते आपकी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके चैनल पे। आपने सबसे पहले आप उनके अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें, वो बड़े मज़े का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह है, और बड़ा आपको मज़ा आएगा उस पर ट्रेड करके। MT5 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर मैं खुद सर वो प्राइम इसमें एक्सबीटी ऐसे है पे ना सर तो ऐसे आवाज ना लैपटॉप दूर से से आ तो रही फिर है सर, मोबाइल से मुझे कुछ भी मोबाइल समझ से नहीं करना आ पड़ता रहा है। है। मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें ना। मैं प्राइम एक्सबीटी, मैं MT5 पे ट्रेड ही नहीं करता, मैं अपने प्राइम एक्सबीटी के ऐप पे ट्रेड करता हूँ। इतना इजी उस पे ट्रेड है करना। नहीं सर तो मैं मैंने अगर, डाउनलोड किया लेकिन अगर आपने MT5 लेकिन पे ही उसका करना जो है ना। व्यू है सर वो बिल्कुल वैसे है जैसे क्यूटेक्स का है। नहीं नहीं, कॉर्टेक्स की तरह तो नहीं है भाई, XNS की तरह ही है, और बड़ा इजी है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना, तो उससे आपको इजी समझ आ जाएगा। आप उसके अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें, वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर MT5 पे करना है, तो फिर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना प्राइम एक्सपीटी पे, मतलब आपने अकाउंट बना लिया, अब अंदर आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि जी आपने PXB पे अकाउंट बनाना है, यानी कि प्राइम XBT पे अकाउंट बनाना है, या MT5 पे अकाउंट चाहिए आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिर आपने वहाँ से MT5 सेलेक्ट कर लेना है। जी सर। जैसे ये देखें, ये अब प्राइम एक्सपीटी का मेन पेज है ना। अब इस पे मैं ट्रेड पे जाता हूँ, ये मेरे से, अब मैंने दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक PX ट्रेडर का जो प्राइम एक्सपीटी का अपना सॉफ्टवेयर है उस पर, और एक MT5 पे। अब अगर मैं अपने इसके सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं सिंपल उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब ये देखें, बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की कॉपी है, ट्रेडिंग व्यू की तरह इस पर ट्रेड होती है। अब ये देखें, मैंने यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, मोबाइल पे भी सेम है। अब मुझे लगता है बाय में जाएगी, तो यहाँ से लॉट साइज सेलेक्ट करनी है जो भी करनी है, और इधर से आपने बाय करना है तो बाय कर लें, और सेल करना है तो सेल कर देंगे। ये क्योंकि डेमो अकाउंट है, वो लाइव अकाउंट है, इसमें बैलेंस नहीं है, तो इसलिए ट्रेड नहीं लग रही। और यहाँ पे नीचे आपके पास ट्रेड आ रही होगी, यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप MT5 पे करें, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से न्यू अकाउंट में जाना है, मोबाइल पे जाएंगे, ये देखें ये आपसे पूछ रहा है PX ट्रेडर का बनाना है या MT5 का बनाना है, तो आप यहाँ से MT5 सेलेक्ट कर लें। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा आपने, तो कोशिश करें आप सब लोग ये बना लें ज़ीरो स्टॉप वाला। इसके अंदर आपको स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम चार्ज करेगा ब्रोकर, ये देखें, मतलब बेस्ट, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। और उसके बाद यहाँ से आपने करेंसी सेलेक्ट कर ली, USD क्रिएट करेंगे, तो ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया। ये आपका अकाउंट की डिटेल्स में गए, ये आपका बता रहा है कि सर्वर क्या है। MT5 पे आपने सर्च करना है VPN ऑन करके PXBT, तो आपके पास प्राइम XBT आ जाएगा। नीचे लॉगिन आईडी डाली, पासवर्ड डाला, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और ये ब्रोकर मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इस पर ट्रेड करता हूँ, और इसका डिपॉजिट विड्रॉल बहुत फास्ट है,
आप गोल्ड पे आप 24/7 इस पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि वीकेंड पे भी गोल्ड पे आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं ये रिकमेंड करता हूँ। समझ आ गई? हेलो। जी सर। ठीक है, अब आप लोगों ने साइडवेज की अच्छा, मैंने आपको साइडवेज का बता दिया। अब मैंने आपको ट्रेंड के बारे में क्यों बताया, बुलिश और बेरिश। एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर मार्केट का बाय का ट्रेंड है तो गलती से भी सेल की कोशिश नहीं करनी। स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में ये नहीं सोचना कि मार्केट इतना ऊपर चली गई है, अब यहाँ से ऊपर क्या ही जाएगी, मैं यहाँ से सेल कर देती हूँ। नहीं, बाय का ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सिंपल कंसेप्ट। बाय का ट्रेंड है तो बाय की ट्रेड्स को ढूंढना है, सेल का ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड्स को ढूंढना है। बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप लोग। अगर इसको सर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दें। जी तो सर ये आप कह रहे हैं कि अप ट्रेंड और जब बेरिश और बुलिश, इस ट्रेंड को हम किस तरह से, मतलब कि 4 हॉर हो गया, 1 डे हो गया, 1 हॉर हो गया, 30 मिनट का, 15 मिनट, इस किस तरह से हम सर्च आउट कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है? ये सर थोड़ा सा क्लियर कर दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, H4 पे भी बुलिश है, H1 पे भी बुलिश है, 15 मिनट में बेरिश है, तो हम बेरिश करें या बुलिश देखें? तो इसका आंसर सिंपल है। आपने स्टार्ट करना है बड़े टाइम फ्रेम से। सबसे पहले आपने H4 को देखना है, डेली को देखना है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बाय है तो H4 पे भी बाय होगी। तो फिर इसका मतलब है आपने मार्केट को नीचे आने देना है, यानी कि अप ट्रेंड में करना तो बाय है, लेकिन इधर तो बाय करना बेवकूफ़ी है। फिर बाय किधर करना है? बाय मार्केट की रिट्रेसमेंट पे करना है नीचे, यानी कि किसी भी सपोर्ट के ऊपर। और फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, तो बाय करना है किसी सपोर्ट पे। इसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अब यहाँ पर सेल नहीं की करना, रिट्रेसमेंट पे ऊपर से सेल करना है, यानी कि सेल ऑन हाई, बाय ऑन लो। तो ट्रेंड कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया। पहले H4 पे जाना है, जो H4 का ट्रेंड है, फिर हमने H1 और 30 मिनट में उस साइड की डायरेक्शन पे ट्रेड करना है। सर जी। जी, हेलो सर। आवाज़ आ रही है? सर सर आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, अच्छा सर, ये बता सर, जैसे ये अभी बता रहे हैं ना, जैसे अभी आपने बताया, ऐसे तो सर तकरीबन सारा यूट्यूब भरा पड़ा है, सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं तो यही बताते हैं, इसी तरह बताते हैं कि 4 एच पे, 1 एच पे, 1 डे पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, इस तरह से करते हैं। पहले इसको सर्च करते हैं, फिर उसको करते हैं। लेकिन सर कैंडली आप हमें ग्राफ पे, जैसे ये अभी ट्रेडिंग व्यू ओपन है, यहाँ से बताया कि अगर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे को मार्केट ओपन होती है, तो हम मंडे वाले दिन से हमने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट डे मतलब सुबह 5 बजे हो गया, 6 बजे, जब भी हम मतलब हमने अपनी ट्रेड का सर्च करना है, तो सर हम किस तरह से देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है? ये थोड़ा सा मुझे हमें बता दें, ग्राफ पे बता दें, ट्रेडिंग व्यूज पे। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास चार्ट है। ठीक है, अब मैं चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ USD JPY पे। ठीक है, USD CAD पे ट्रेंड कौन सा नज़र आ रहा है आपको? अभी कौन सा ट्रेंड नज़र आ रहा है? साइड बेस ज्यादा दिख रहा है। साइड वेज कहाँ से जा रहा है? डाउन ट्रेंड नहीं है, लोअर लोज मार्केट बना रही है, देखें। और इसको ना देखा करें। सर ये मिक्स ट्रेंड दिया है। सर अगर जूम कर लेंगे तो ज्यादा जाएगा, मतलब ये लाइक देखें, ट्रेंड कौन सा है? ये ऐसे डाउन ट्रेंड है सर। बेयरिश है। बेरिश है। अब मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मार्केट का रेजिस्टेंस किधर है करीब तरीन। तो सबसे पहले एक करीब तरीन रेजिस्टेंस मुझे ये नज़र आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसके बाद सपोर्ट किधर है। सपोर्ट मुझे ये नज़र आ गई। इसके बाद सपोर्ट किधर है वो मुझे आ गई नज़र, ये। ठीक है, इसके अलावा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे नहीं नज़र आ रहे, तो मैं इस पे H1 पे चला जाऊँगा। H1 पे चला गया। अब H1 पे जाने के बाद मुझे नज़र आया कि यार ये तो अपनी प्रीवियस रीटेस्ट से मुझे सेल की ट्रेड दे रही थी। इट मीन्स कि मुझे यहाँ से
सेल की ट्रेड को इंटर करना चाहिए था। स्टॉप लॉस ये मेरा होना चाहिए था और टेक प्रॉफिट मेरा ये होना चाहिए था, लेकिन इसके बीच में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक वैलिड सपोर्ट है 1 2 3 4 5। इट मीन्स के बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अब यहाँ से हमने सेल कर दिया और टारगेट हमारा पहला ये और दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर प्राइस आ जाती है और इस पे आ जाती है और इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर आप लोगों ने ट्रेड क्या करना है, फिर आपने उसको जाने देना है, जहाँ पे भी जाएगी जाने दें। वापस जब आएगी रीटेस्ट पे तो दोबारा इधर से रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। समझ आइए जिसका क्वेश्चन था उसको। जी सर, ओके हो गया।